हरितवन नाम सुनते ही मन में एक हरी भरी छवि उभरती थी। यह जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं था, यह एक जीवित संसार था। हवा में पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, नदियों का कलकल और जानवरों की मस्तियां, यह सब हरित वन की पहचान था। यहाँ के राजा थे शेर समर सिंह, जिनकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंजता था। लेकिन वह उतने ही न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के भी थे। उनके पास सभी जानवर अपनी समस्याएं लेकर आते और वे सबका ध्यान रखते। राजा समर सिंह किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझते थे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि हर किसी के काम आ सके। उनका मंत्री था हाथी वीरभद्र, जो बूढ़ा लेकिन जंगल में सबसे बुद्धिमान था। राजा समर सिंह अपने मंत्री हाथी वीरभद्र पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था और जंगल के सारे छोटे बड़े मसलों पर उसकी सलाह से ही चलता था। इसी तरह जंगल की सुरक्षा का भार था भालू भैरव पर। वो जंगल में घूम घूम कर जंगल की सुरक्षा में लगा रहता था, इसलिए सुरक्षा से संबंधित कोई भी काम हो तो राजा समर सिंह भालू भैरव को ही बुलाता, जबकि जंगल का कोई भी संदेश राजा तक पहुंचाने का काम करती थी। फुर्तीली गिलहरी चुनचू और उसकी दोस्त तितली रानी, जो जंगल की छोटी बड़ी सारी खबरें लाला के राजा समर सिंह को बताती थी। इसी जंगल में रहती थी लोमड़ी ललिता, जो बहुत चालाक और चतुर थी और कई बार चालें चलकर सबको परेशान भी करती थी। और चंपा चिड़िया हमेशा खुश रहती और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करती रहती। इसी तरह जंगल में सभी जानवर राजा द्वारा दिए गए कामों को अच्छे से कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जंगल में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। गर्मी का मौसम आ चुका था। सुबह की हवा में भी गर्मी थी, लेकिन इस बार की गर्मी यहाँ के जानवरों पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि जंगल में काफी समय से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए पानी का स्तर कम हो चुका था, जो जानवरों को पूरा नहीं पड़ता था। पशु पक्षी थके हुए लग रहे थे। एक दिन तालाब के पास हिरण गुंजन और नूपुर पानी की तलाश में भटक रहे थे। देखो नूपुर, यहाँ तो थोड़ा पानी ही रह गया है, ये कब तक पूरा होगा? गुंजन हिरण ने चिंता से कहा। तभी वहां पहुंचे खरगोश चीकू और मीठू, जिनकी प्यास से जीभ सूख रही थी। चीकू खरगोश हिरण से बोला, गुंजन बहन, यहाँ के हालात तो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। हमें राजा के पास जाके उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अभी तो गर्मी के कई महीने पड़े हैं। पानी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? चलो, हम तो बड़े हैं, कैसे ना कैसे गुजारा कर भी ले, लेकिन हम सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक गिलहरी चूं चूं दौड़ती हुई आई और बोली, दोस्तों, राजा समर सिंह ने सभा बुलाई है। आज दोपहर राजा के दरबार में आओ, बहुत जरूरी है। राजा ने पानी की समस्या को सुलझाने के लिए ये सभा बुलाई है, इसलिए राजा ने सख्ती से बोला है कि सबका आना बहुत जरूरी है। ये सुन चीकू खरगोश बोला, चलो दोस्तों, हमें जरूर चलना चाहिए सभा में। और देखो, हम अब भी समस्या लेके राजा के पास जाने ही वाले थे और उनका बुलावा भी आ गया। थोड़ी देर में जंगल में सभा लगी। चारों तरफ जानवर बैठे थे, सांप, लोमड़ी, हाथी, भालू, खरगोश, हिरन, पक्षी और बाकी सब। राजा समर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, पिछले 2 हफ्तों से पानी की कमी की खबरें आ रही हैं। नदी सूख रही है, तालाब गायब हो रहे हैं। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो संकट और बढ़ेगा। हमें मिलकर कोई उपाय करना होगा। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, वही बताने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है। क्या हम जमीन खोदकर एक बड़ा जलाशय बना सकते हैं? लोमड़ी ललिता तुरंत बोली, और ये खुदाई कौन करेगा? सबको सिर्फ भाषण देने आते हैं, काम करने के वक्त कोई नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता ये काम मुमकिन है। भालू भैरव गुस्से में गुर्राया।
अगर हम सब अपने हिस्से का काम करें तो सब काम हो सकता है। कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। सब जानवरों ने भालू की हाँ में हाँ मिलाई। तभी एक अनजान आवाज आई। अगर वर्षा का पानी जमा किया जाए तो हमें पूरा साल पीने को मिलेगा। सभी चौंके। सामने एक खूबसूरत चिड़िया खड़ी थी। उसका नाम था सोनी। वह पड़ोसी जंगल नीलगिरी वन से कुछ दिन पहले ही आई थी। सोनी चिड़िया ने बताया कि कैसे नीलगिरी वन में हम सब जानवरों ने वर्षा संग्रहण प्रणाली बनाई। वहां हम सब वर्षा का पानी एक जगह इकट्ठा करते हैं जहां एक बड़ा गड्ढा पहले से खुदा होता है। फिर उस पानी को पूरे साल उपयोग किया जाता है। समर सिंह ने पूछा। क्या वहां भी गर्मियां इतनी भयानक होती हैं? हाँ महाराज, वहाँ भी बहुत गर्मी पड़ती है, पर वहाँ हम सब मिलकर काम करते हैं। वहाँ लोमड़ी, गीदड़, सांप सब मिलकर खाइयाँ बनाते हैं। यही एकता की ताकत है। सभा में एक गूंज उठी। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें मिलजुल कर जंगल में कई तालाब बनाने चाहिए जो बारिश ना आने पर हमारे काम आ सके। अगले दिन से जंगल में हलचल मच गई। हाथी मिट्टी समतल करने लगा। गिलहरियां, चूहा, बिल्ली सब मिलके काम करने लगे। लोमड़ी ललिता ने पहले टाल मटोल की, लेकिन सबके मनाने पर वह भी शामिल हुई। एक रात लोमड़ी ललिता और गीदड़ गंगाराम ने मिलकर सोचा कि अगर तालाब बन गया तो शेर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। उन्होंने एक योजना बनाई। हम मिट्टी की दीवारें तोड़ देंगे और गड्ढे को वापस मिट्टी से भर देंगे, जिससे पानी जमा ही नहीं होगा। अगली सुबह दीवारें टूटी हुई मिलीं। सब चौंक गए। शेर समर सिंह ने सांप बुद्धिनाथ को सच्चाई पता लगाने का काम सौंपा। उसने रात भर निगरानी की और अगली सुबह राजा को सच बताया। लोमड़ी और गीदड़ को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी और फिर वे भी सेवा में लगा दिए गए। अंततः एक दिन काले बादल घिर आए। जोरदार बारिश हुई। सारी मेहनत रंग लाई। तालाब में पानी भर गया और चारों ओर हरियाली फैल गई। जानवरों ने नाचकर खुशी मनाई। पक्षियों ने गीत गाया। राजा समर सिंह ने आखिरी सभा में कहा, आज हम सब ने ये साबित कर दिया कि एकता में ताकत है। कोई भी राजा अकेले कुछ नहीं कर सकता। असली ताकत जनता में होती है। यही जंगल की आत्मा है और अब ये जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। सब जानवरों ने मिलकर संकल्प लिया, वे हर संकट का सामना मिलजुल कर करेंगे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एकता सबसे बड़ा बल है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबकी भूमिका अहम होती है। प्रकृति की रक्षा के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। छल कपट हमेशा हारता है और मेहनत व सच्चाई जीतती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद है।